हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई। उसके बाद हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में बताया। एक आध एग्जांपल बताया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको आपकी जो बुक है उसी बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा। आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है पहला, ये पेज नंबर 5 पर है। आप अपनी बुक में देख लेना किस पेज पर है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डर और डिग्री। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऑर्डर की डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना है क्या है वो, और डिग्री की डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना है। अधिकांश बच्चे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन देख के ऑर्डर एंड डिग्री नहीं बता पाते, बाकी सॉल्व कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। वैसे ये ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताना 12th क्लास में है, पर लेकिन 12th में इतना कोई ध्यान नहीं देता है, तो यहाँ पे आप इसको जरूर ध्यान से दें। जैसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, ये कह रहा है कि इसका हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि क्या है और घात क्या है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको पहले वो लिख ली मैंने, गिवन दैट, और डेफिनेशन जो होती है ऑर्डर और डिग्री की, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है कि नहीं है। डेफिनेशन की dy ओवर dx का q इक्वल टू साइन x। आपको बताना है ऑर्डर। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, मतलब जितनी ज्यादा बार उसका अवकलन, कितना मैक्सिमम देखो यहाँ पे पाई का कितनी बार अवकलन हो रहा है, दो बार, दो से ज्यादा बार यहाँ पर कहीं भी नहीं हो रहा है इस इक्वेशन में। यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, d2 ओवर dx स्क्वायर, टू टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो जितनी बार डिफरेंशिएट होता है वही क्या कहलाता है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि कोटि। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर यानी कि कोटि, हिंदी में बोलते हैं इसको कोटि। तो ऑर्डर क्या है इसका, 2। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। उसके बाद डिग्री की डेफिनेशन देखो। अच्छा, डिग्री की डेफिनेशन में क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर कितनी पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 पावर होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी है, 1। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की घात यानी डिग्री। तो देयरफॉर एंड डिग्री, डिग्री यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं घात, इसकी घात कितनी है, 1। ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया, ये सेकंड ऑर्डर का है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसका है, सेकंड ऑर्डर, और डिग्री कितनी है इसकी, 1। नेक्स्ट इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखो। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। वो यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर है तो वो डायरेक्ट ऑर्डर 2 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पहले आपको इस क्वेश्चन को देखना है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो क्या है उसे देखो आप, फिर डेफिनेशन को देखो और उसके अकॉर्डिंग देखो कि इक्वेशन डेफिनेशन की फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन बाई dx इक्वल टू x की पावर 3। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे तो इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है अभी। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन के साइन को हटाना पड़ेगा, इस समाकलन के इस निशान को हटाना है। अच्छा, समाकलन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन, क्योंकि आप समाकलन का अवकलन करोगे तो बढ़ जाएगा। तो इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कीजिए, यानी डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, करो डिफरेंशिएट, क्या आएगा, ये d2 बाई ओवर dx स्क्वायर है, एक बार x के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करना है, मतलब अवकलन करना है, तो d3 बाई ओवर dx क्यूब प्लस
5 एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, फिर प्लस, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो केवल क्या आएगा y। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, तो फॉर्मूला लग जाएगा 3x की पावर 2। अब इसमें देखो आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या, अब ये डेफिनेशन की फॉर्म में है, इसमें देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, और डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है d2y ओवर dx स्क्वायर, d3y ओवर dx क्यूब। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है d3y ओवर dx क्यूब, यानी कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है 3 बार, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ 3, ऑर्डर यानी कोटि, तो देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 3, और डिग्री कितना हो गया बोलो भाई, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर, यहां कोई पावर नहीं है तो 1 होगी, तो डिग्री हो जाएगी 1। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले डेफिनेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद आप फिर उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, वो जितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा होगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होगी वो डिग्री हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इस एग्जांपल 1 को नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए आप, एक्सरसाइज है आपकी बुक की फर्स्ट ए एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्वेश्चन है निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। ये अवकल समीकरण है, यहाँ पे और भी है इसमें नीचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ये जो थर्ड और फोर्थ है वो दोनों एक से हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इनको सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी आप एक आध करके देखना खुद अपने आप। तो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या बताना है ऑर्डर और डिग्री, राइट आउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ये है। अब इसको देखो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 5 dy ओवर dx इक्वल टू, यहां पर देखो कौन सा साइन आ रहा है इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है, ये समाकलन हो रहा है किसका x स्क्वायर का, किसके सापेक्ष हो रहा है ये x की, तो इस समाकलन के निशान को क्या करना पड़ेगा आपको हटाना पड़ेगा, इस समाकलन के साइन को हटाना है यहां से, तो इंटीग्रेशन के साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन अभी बताया था उसी तरह का है, फर्स्ट है ये, यहां लिखेंगे गिवन दैट d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 5 dy ओवर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। क्या करना है आपको दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, करो डिफरेंशिएट, क्या होगा ये 2 बार हो रहा है, एक बार और हो जाएगा d3y ओवर dx क्यूब प्लस 5 dy ओवर dx है, एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट, क्या होगा d2y ओवर dx स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। इसका ऑर्डर बताओ, अब तो कर लोगे नहीं कर पाओगे, ऑर्डर यानी कि कोटि, ऑर्डर यानी इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो 3 हो जाएगा, और डिग्री कितनी होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 होगी यहाँ पे, तो डिग्री कितना हो गया 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गए। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन सेकंड, का सॉल्यूशन। सेकंड में क्या है y इक्वल टू x dy ओवर dx प्लस 4 अपॉन dy ओवर dx, तो गिवन है हमें y इक्वल टू x dy ओवर dx बोलो प्लस 4 अपॉन dy ओवर dx। पहले इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, इसमें यहां पे एलसीएम क्या आ रहा है RHS में dy ओवर dx एलसीएम आ जाएगा,
इस पूरे के नीचे ऐसे 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा x dy ओवर dx का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस 4 इधर है y। अब देखो ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या लिखा जाएगा बोलो, y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या है, x डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस 4। एक तरफ ले जाओ इसको, x डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, एक बार dy ओवर dx। ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 एंड डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी है 2, तो डिग्री क्या होगी इसकी 2। ये आपके आंसर, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, हो गया ये हो गया आपका सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड गिवन y प्लस x dy ओवर dx का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी है बोलो भाई, 4/3 इक्वल टू क्या है, x d2y ओवर dx स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है, 4/3 है, तो इस 1/3 को हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ पावर कितनी लगानी पड़ेगी 3। क्या लिखेंगे आप, ऐसे y प्लस x dy ओवर dx का स्क्वायर की पावर है 4/3 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे पावर, इसके ऊपर पावर लगा देंगे हम 3 इधर भी, और x d2y ओवर dx स्क्वायर और इधर भी पावर क्या आ जाएगी 3 दोनों तरफ, ये 3 से 3 हट जाएगा, कितना होगा y प्लस x बोलो dy ओवर dx का स्क्वायर और पावर हो गई 4 और इधर x की पावर 3 d2y ओवर dx स्क्वायर पावर हो गई 3। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया ये। अब इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है 2 बार, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 3, तो ऑर्डर क्या हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 और डिग्री कितनी हो गई 3। Therefore, order of this differential equation is 2 and degree of differential equation is 3। ये आपका क्वेश्चन हो गया थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक से है दोनों, उसको आप करना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, 5 ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें, x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 5 dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, देयरफॉर ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 मान सकते हो, यानी डिग्री हो जाएगी 1। ये आपका क्वेश्चन हो गया 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 है हमारा 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर की होल पावर 3/2 इक्वल टू p d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो पावर कितनी है 3/2, इससे पहले वाले थर्ड क्वेश्चन में क्या थी पावर 4/3, तो आपने दोनों तरफ क्या किया था 3 लगाया था। अब यहाँ पे 3/2 है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, क्या आएगा 1 प्लस
डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर की पावर हो जाएगी यहाँ पे 3 और इधर आ जाएगा पी स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो ऑर्डर क्या होगा इसका 2 और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2 तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए 7 है। गिवन है हमें x dy ओवर dx प्लस 3 अपॉन dy ओवर dx इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये जो 7 क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह का है सेकंड में, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है dy ओवर dx, इसका एलसीएम आ गया, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा x dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में यहाँ पे, यानी x dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर dy ओवर dx। देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, एक बार हो रहा है dy ओवर dx और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 और डिग्री कितनी हो गई 2। Therefore order equal to 1 and degree equal to 2। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर होती है वही हमारी क्या कहलाती है डिग्री कहलाती है, और वो जितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा होता है, अगर एक बार हो रहा है तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, 2 बार हो रहा है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन है, तो इन सबको नोट कीजिए आप लोग। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एग्जांपल जो भी दी हमको आप अपने आप खुद करना। ये एक्सरसाइज है हमारी बुक की फर्स्ट ए, जो जेपीएच की बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसलिए मैं कह रहा हूं आप बुक खरीद लो और बुक पे टिक करते रहा करो। अब यहाँ पे मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ता है क्वेश्चन। अब क्लास में तो ये होता है कि बुक में से कोई भी पूछ लो मैं बता देता हूँ सीधे, लेकिन यहाँ पे इसलिए लिखना पड़ता है कि अब फिर मैं बार बार उससे बुक से कैसे मतलब मेल होगा ये, तो इसलिए क्या करो आप इसको पहले नोट करो इन सभी क्वेश्चंस को, और फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए आप इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर है 8, सॉल्यूशन आप देखेंगे 8 का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है आपको। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है हमारी, गिवन दैट d2y over dx square equal to square root of 1 plus dy over dx। तो इस स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करो वर्ग क्या आएगा d2y over dx स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये 1 प्लस dy ओवर dx, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस dy ओवर dx माइनस 1 इक्वल टू 0। एक तरफ कर लिए तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ d2y ओवर dx स्क्वायर, कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है 2 बार, देयरफॉर ऑर्डर क्या होगा 2, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी है 2, इसलिए डिग्री क्या होगी, डिग्री भी होगी इसकी 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका 8। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 है, ये हो गया 8, अब 9 देखो कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, हाईएस्ट m टाइम, बाकी घटता जा रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो गया m, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का m,
अच्छा, इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 मानेंगे, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। यानी इस क्वेश्चन की जो ऑर्डर है m और डिग्री है इसकी 1। इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर 1 हो जाएगी पावर, तो डिग्री 1 हो जाएगी और ऑर्डर m हो जाएगी। ऐसे इस वाले को करेंगे। इसमें देखो पावर क्या है, यहाँ पे 3/2 है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 2, और कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है 2 बार, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री भी 2 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप करना अपने आप। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इसका 11 फर्स्ट का ही, 11 को मैं बता देता हूँ। है तो इसी तरीके का, लेकिन थोड़ा सा उधर ले जाके फिर वर्क करना है। क्वेश्चन है ये 11। इसमें आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दी हुई है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको बराबर से आप उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर की पावर है 3/2। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या 1/2 है तो 2 लगाने की पड़ेगी पावर, तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करो स्क्वायर करो, तो क्या आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर ये 1 का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा माइनस वाला, तो 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ इसमें d2y ओवर dx स्क्वायर, यानी सेकंड 2 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर है इसका 2, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री भी इसकी क्या हो गई 2। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर होती है वही इसकी डिग्री। कई बार मैं बता चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस में बता दिए मैंने आपको। तो आपकी बुक का जो एक्सरसाइज है फर्स्ट ए, उस एक्सरसाइज फर्स्ट ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कितने क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जो फेयर कॉपी नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है जो मैंने समझाया है नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, सबके पास मेरा नंबर है, कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ये क्वेश्चन है सर इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन करके आपके पास भेज दूंगा। लेकिन आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अब, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो डिफरेंशियल मैं मानता हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आ गई है, और आप क्या समझ गए हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे निकालते हैं, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज वैसे तो 12th में है, लेकिन हमने अगर वहां ध्यान दिया है तो अच्छी बात है वो, और अगर नहीं ध्यान दिया है तो जैसे मैंने बताया है इस तरीके से आप लोग इसकी ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हो। यूनिवर्सिटी में इसका 1 नंबर का या क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, मतलब हर बार एक क्वेश्चन इसका आता है। तो आप लोग यहाँ तक के काम को इसको कंप्लीट करो, फिर मैं आपको और बताता हूँ एक क्वेश्चन, तो करो इसको नोट पहले आप। नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल नंबर है 2। वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल ये है, मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पूछे जाते हैं। वैसे एक और टाइप है इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसी में आता है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे 12th में हमने पढ़ लिया है, तो उसकी जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं कि उसमें पूरी लैंग्वेज होती है, उसमें से हमें अवकल समीकरण बनानी होती है, तो वो तो नहीं पूछे जाते यहाँ पे, लेकिन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो ये एग्जांपल 2 है, मेरी बुक में तो ये पेज नंबर 6 था, आप लोग देख लेना अपनी। ये आपको जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि साहब आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, इसकी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो अगर जनरल सॉल्यूशन दिया हो तो हमें ये देखना है कि जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट कितने हैं। इसमें कांस्टेंट है a और b, तो डिफरेंशिएट करके आपको इस a और b को एलिमिनेट करना है। अवकलन करके हमें क्या करना है, इस a और b को विलोपित करना है। a और b को विलोपित करने के बाद जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी
वो हमारी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो आप इसका सॉल्यूशन, आपको गिवन है, गिवन दैट y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको मैंने बना लिया इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, बी गेट करो डिफरेंशिएट, क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा dy ओवर dx, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये कितना होगा, a x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा b, x का हो गया 1, सॉरी 2 आगे आ जाएगा, x की पावर हो जाएगा 1, 2x, यानी dy ओवर dx, ये हो गया 2, यहां से b की वैल्यू निकालो अब, b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू हो गया dy ओवर dx माइनस, बोलो इसको उधर ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस के 2ax, इसको बना लेंगे आप इक्वेशन 2। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करो डिफरेंशिएट, क्या होगा 0। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक बार और अवकलन करना है, ये dy ओवर dx तो है ही, एक बार और करेंगे तो क्या होगा d2y ओवर dx स्क्वायर, इसका करो x का हो गया 1 माइनस के 2a, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, इसको अब इधर भेजो, a की वैल्यू निकालनी है, तो 2a इक्वल टू आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर, यानी a इक्वल टू कितना आ गया 1/2 d2y ओवर dx स्क्वायर, ये a की वैल्यू आ गई। इस a की वैल्यू को आपको कहां पुट करना है, इक्वेशन 2 में, putting the value of a in equation 2, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो इसमें रखो मान क्या आएगा, ये बन गया b इक्वल टू dy ओवर dx माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/2 d2y ओवर dx स्क्वायर, यहां पर रख दिया, यहां पर इंटू में क्या है x, ये इससे कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया dy ओवर dx माइनस x d2y ओवर dx स्क्वायर, ये b की वैल्यू, a और b के मानों को समीकरण 1 में रख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अब a तथा b के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में, ये है समीकरण 1 का, y इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 d2y ओवर dx स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, फिर है प्लस b की वैल्यू क्या है dy ओवर dx माइनस x d2y ओवर dx स्क्वायर, b की वैल्यू रखिए, इंटू में क्या है x, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो देखो a और b दोनों एलिमिनेट हो गए इसमें, यानी y इक्वल टू 1/2 d2y x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई करो x dy ओवर dx, ये जो x है ना इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, y इक्वल टू देखो ये 1/2 x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर है, और ये माइनस के x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, ये आधा है ये एक है, ये माइनस का है, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा माइनस के 1/2 x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, ये 1/2 है ये 1 है,
माइनस के 1/2 बचेगा प्लस x dy ओवर dx। इसको उधर लाएंगे सब, ये हो गया आपका 1/2 x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, माइनस का था इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा x dy ओवर dx, और ये प्लस है y इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो या यही छोड़ सकते हो, x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2x dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ये आपका बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, ये होगी हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको पूछ रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको जनरल सॉल्यूशन दिया है, तो करेक्ट साहब ये जनरल सॉल्यूशन है, आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए तो आपको क्या देखना है उसमें कि कांस्टेंट क्या है और डिफरेंशिएट करके उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, अवकलन करके उन कांस्टेंट को क्या करना है, हमें विलोपित करना है। कांस्टेंट विलोपित होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर। ठीक है भाई, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको एक बार, यानी जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पहले लेक्चर से आप लोग शुरुआत करो, लेक्चर 1 देखो पहले पूरा, उसमें से सारी चीजें नोट करो आप, फिर लेक्चर 2 देखो पूरा, फिर उसमें से सारी चीजें नोट करो। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो आपकी समझ में चीजें आती रहेगी। अगर रैंडमली हम किसी लेक्चर को बीच में से सुनते हैं तो हो सकता है कि आपकी समझ में ना आए, आ भी सकता है, अगर आपका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आ भी सकता है, लेकिन कम चांस है। तो इसलिए पूरे लेक्चर को फर्स्ट को देखिए पहले, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर को देखिए, और इसके आगे की बातें मैं कल आपको बताऊंगा। 2-4 क्वेश्चंस हैं उनको आपको करने के लिए दूंगा, एक आध मैं कराऊंगा उनमें से, फिर उसके बाद हम चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन और बहुत सारी चीजें। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है, अवकल समीकरण की परिभाषा, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, और हमने क्या पढ़ा है, और हमने पढ़ा है कि उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई है कि अगर आपको जनरल सॉल्यूशन दिया है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हो। ठीक है भाई, तो यहां तक के काम को आप सब लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसके आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके आगे फिर सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बाय होमोजेनियस मेथड, या होमोजेनियस में कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिए, बर्नौली इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, वो अलग-अलग स्टेप बाय स्टेप हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो हर लेक्चर को पूरा देखिए आप पहले, और फिर नोट कीजिए उसमें से जो चीजें अच्छी हैं, जो आपकी समझ में आई हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर को देखिए। ठीक है, ऐसे सिस्टमैटिक देखना है, ऐसे रैंडम नहीं है खोल के बस एक व्यू बनाया और चलो आगे, ऐसे नहीं करना है। मैं यहाँ व्यू बनाने के लिए कोई नहीं बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे जो घर बैठे हैं थोड़ा डिप्रेस हैं कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो वो सब लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ, जिससे कि उनका डिप्रेशन भी दूर होगा और हम लोग पढ़ते भी रहेंगे। जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो ऑफलाइन तरीके से पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ते चले आए हैं। तब तक आपको बैठना नहीं है और बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। ओके।